नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जो 6 से 8 मंथ्स का करंट अफेयर के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस वक्त पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक 2022 आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पे किए जाएंगे? तो गैंगवॉन में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पे किए जाएंगे? गैंगवॉन में। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2022 के अनुसार किसको कितनी रैंक मिली है। जैसे कि अब ये रैंक निर्धारित करता है क्यूएस एशिया, तो ये रैंक निर्धारित करता है इसी के हिसाब से हमारे भारत में जो हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे है, उसको 40वां स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली को 46वां मिला है। आईआईएससी बेंगलोर को 52वां स्थान मिला है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने ये लिख रखा है 40, 46, 52। इसे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब हम लोग कोरिलेट करके याद करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे, तो उससे क्या रहेगा, हमारे माइंड में वो चीज़ सेटअप हो जाएगा। सेटअप जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन आएंगे तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे कि अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा रखा है कि स्वास्थ्य सभा। अब स्वास्थ्य किसका सही हो सकता है? जिसका मन सुखी होगा उसका स्वास्थ्य सही होगा। जिसका मन सुखी होगा उसका क्या होगा? स्वास्थ्य सही होगा। तो मनसुख मांडविया। अब एक बात और है कि हमारे के स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री कौन है? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया जी हैं। इसी प्रकार से किस स्वास्थ्य सभा के 75वें किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया? तो मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट है कि 8 साल के प्रशासनिक और पेंशन सुधार 2014 से 2022 तक एक पुस्तक और ई संस्करण, ये जो इसका डिजिटल एक वर्जन होता है, वो जारी करने वाले कौन थे? अब कौन थे जारी करने वाले? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जारी किया इन्होंने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब देखो जितेंद्र क्या होता है? जिसने जीत लिया हो या विजय प्राप्त कर ली हो पांचों पे, इस तरीके से उसको इंद्र का परिचय भी एक तरीके से होता है। तो हम लोगों अब क्या है, पेंशन वगैरह की उसकी कोई चिंता ही नहीं है जब सब कुछ जीत जात लिया है। तो इसलिए जितेंद्र से याद रखेंगे हम लोग, इसको कोरिलेट कर लेंगे। अब अपने हिसाब से भी कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। अब क्या है ना, इस समय ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। कभी अपने अपने वक्तव्य को लेकर, अपना कभी किसी भी टॉपिक को या टिप्पणी करके कुछ अपने फास्ट फॉरवर्ड रिप्लाई को लेकर ज़्यादा रहते हैं। तो अब इनको किससे कनेक्ट किया गया है? मोदी जी से। अब देखो मोदी एट 20, तो डॉक्टर एस जयशंकर। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि ज़्यादातर विदेशी जो मतलब होगा, ऑकलैंड की बात की जा रही है न्यूजीलैंड में, तो डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक द बॉय हु वॉन्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया। तो किसने किया? राजेश तलवार जी ने। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? अब तलवार से कोरिलेट करेंगे। तलवार क्या होता है? तलवार से कटता है ना। तो अब सच क्या होता है? कड़वा होता है। पहली बात तो ये है कि अंबेडकर जी के वचन कैसे होते थे? सत्य होते थे, कटु होते थे। क्योंकि अब सच हमेशा कड़वा ही लगता है, तो कटु लगता है। कटु से याद रखेंगे तलवार काटने की चीज़। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर विमोचन किया गया किसका? द बॉय हु वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 मई 2022 में राज्य में किस राज्य में शुरू की गई? अब मई से याद रखना, माँ से मई से मध्य प्रदेश, मई से मध्य प्रदेश। तो मई 2022 में मध्य प्रदेश में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की गई। अब नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के अलग अलग दो आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। कौन बने? मोहम्मद आरिफ खान जी। अब ये पहले एथलीट बने हैं जो हमारे शीतकालीन 2022 के जो दो ओलंपिक हुए हैं अलग अलग में, उसमें दोनों को क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है डूरंड कप के 131वें संस्करण की उप विजेता टीम कौन रही है? तो कौन रही है? मुंबई सिटी एफसी रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया? नवाचार नीति आयोग, नवाचार नीति आयोग, नवाचार नीति आयोग। तो नवाचार किसके द्वारा जारी किया गया है?
नवाचार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, नवाचार सूचकांक। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार, भारतीय सेना की बात कर रहे हैं देखना, अब इससे रिलेट करेंगे हम लोग। तो भारतीय सेना ने अगस्त 2022 में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया। कहाँ किया? जम्मू कश्मीर। अब आ रही है इसमें भारतीय सेना, सेना का ज़्यादातर काम कहाँ पे आता है? कश्मीर में ज़्यादा फसाद रहता है, ज़्यादा जम्मू कश्मीर की तरफ एरिया कैसा है, तो इसीलिए हम लोग, अब महिला क्रिकेट की बात हो रही है तो ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, किसकी होगी? भारतीय सेना की ज़रूरत होगी, तो कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। इस तरीके से हम लोग इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हरियाणा के साथ में हम लोग हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जल समझौते पे तो जाहिर सी बात है, राजस्थान जहाँ पे जल का लेवल नेचर इस तरह होगा वहाँ पे तो हस्ताक्षर किए नहीं गए होंगे, तो इसीलिए हरियाणा। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध जयंती के अवसर पर मोदी जी ने 16 मई 2022 को किस देश में पहुँचे थे? बुद्ध जयंती के अवसर में, अभी जल्दी की बात है, तो ये है कब पहुँचे, किस देश में पहुँचे थे? नेपाल में पहुँचे थे, नेपाल। अब नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है। अभी हम का ऐसे कॉपी इस तरीके से ट्रिक वाइज वीडियोस लाते रहेंगे नेक्स्ट भी, जिससे आपको रिलेट करके याद करवाने वाला, ये ट्रिक से जो ट्रिक बता देंगे तो बताएंगे उस तरीके से याद हो जाएगा, आप अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, उसको याद कर सकेंगे। और जो नए नए क्वेश्चन है हर तरीके के, जैसे मान लीजिए DSSB डिजिटल SB हो गया, अब और सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, CTET हो गया, इन सब के बारे में भी अभी हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2022 को जारी की गई EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 46वां स्थान रहा। अब ये EIU क्या है? तो EIU होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो इसमें जो है भारत का स्थान हमारा 46वां रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जून, अभी सूचकांक की हम एक पूरी डिटेल, जो हमारे सूचकांक में किसका कितना कहाँ क्या स्थान रहा है, कैसा भारत का कहाँ पे स्थान रहा है, ये भी सब हम इसकी भी ट्रिक वाइज एक वीडियो कर देंगे अपलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर, ध्यान रखिएगा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है चालू किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से हम याद करेंगे, देखो मिरर की बात आ रही है, तो मिरर में क्या होता है? उत्तल और अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किसके लिए होता है? चलो अच्छा यही बात आ गई, तो उत्तल लेंस होता है किसके लिए? बताइए, उत्तल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? आप लोग कमेंट करिएगा, अगर मान लीजिए इसका आंसर आता है तो इसको कमेंट कीजिएगा। उत्तल लेंस का होता है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से मिरर, अब मिरर की बात आ रही है, मिरर में क्या उत्तल होता है, उत्तल और अवतल होता है, तो उत्तल, उत्तल से उत्तराखंड, उत्तराखंड याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर पानी खोजा जाने के साक्ष्य दिए। नई नई चीज़ें, कभी कृत्रिम सूर्य बनता है और कभी चंद्रमा पर पानी खोजे जाने के साक्ष्य बनते हैं। तो हमारा एक ही आस पड़ोस का चांगपांग देश है जो चीन ने इस तरीके का खोजे जाने का साक्ष्य दिए हैं। तो दोस्तों हम इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे कम समय में, ताकि आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और मटेरियल आपके पास उतना पहुंच जाए जो अच्छा खासा पर्याप्त हो और हम लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियोस भी हम इसी तरीके की तैयारी कराते रहेंगे और करंट अफेयर भी तैयार करवाते रहेंगे। तो उसलिए आप इस चैनल को अगर सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।